नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। डिटेक्टिव में आपका स्वागत है। डिटेक्टिव जुर्म की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाता है, समाज में होने वाले हर गुनाह से आपको वाकिफ कराता है, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें। डिटेक्टिव की शुरुआत कर रहे हैं एक मां की तकलीफ के साथ। देवास में जो कुछ भी हुआ उसमें एक मां के कलेजे को छलनी कर दिया, एक मां को तोड़ दिया है और पूरे समाज के साथ साथ सिस्टम भी झकझोरा जा चुका है। एक बच्ची जो स्कूल जाती है शिक्षा लेने, लेकिन वासना के दरिंदे उसे अपना शिकार बनाकर उसकी अस्मत लूट लेते हैं। इतना ही नहीं, इंसानियत तब और शर्मसार हो जाती है जब आपको यह पता चलेगा कि उस बच्ची की उम्र महज 6 साल है और वो यूकेजी में पढ़ती है। एक मां तकलीफ में है, एक मां दर्द में है, एक मां दुखी है, एक मां का रो रो कर बुरा हाल है। मैं ये मांग करती हूँ कि उसको सजा मौत दी जाए। नहीं हो तो इतना कह रही हूँ मैं कि मेरे को खुद को उसको मेरा सुब्रत लगा तो मैं मार दूंगी, मैं जिंदगी भर जेल चली जाऊंगी भले। एक मां गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उस मां का दर्द ही इतना बड़ा है। एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है। एक बार फिर से एक मासूम ने हैवानियत झेली है। इस मां की 6 साल की मासूम के साथ हुआ है दुष्कर्म। घटना देवास की है। देवास के एमजीएम मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल की यूकेजी में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के साथ हुआ है दुष्कर्म, वो भी स्कूल में, दिन दहाड़े। क्योंकि बच्ची ने स्कूल से घर आने के बाद अपने साथ हुई हैवानियत की कहानी अपने परिवार वालों को बताई, जिसके बाद तो घर वालों पर मानो तकलीफों का पहाड़ ही टूट पड़ा। और अब एक बेबस मां इंसाफ की मांग कर रही है और साथ ही प्रशासन और स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप भी लगा रही है। लेकिन मैंने जब वहाँ से बच्चे को छोड़कर आई ना, तब तो अच्छी थी। 10 बजे लंच बॉक्स बनाकर पहुंचाया तब भी अच्छी थी, पर उसके बाद में 7 बजे मेरी लड़की के साथ इन लोगों ने ना जाने किस लड़के ने अज्ञात गुप्त जो गलत काम करना था सब करा है। और उसके बाद में स्कूल वाले प्रशासन वाले कुछ भी आपत्ति जवाब मांग लेंगे तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। फिलहाल बच्ची का अस्पताल में मेडिकल हो चुका है। पूरा मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज है और पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। बच्ची 2 बजे बाद जब घर पे पहुंची, उसकी माँ को घटना बताई कि उसके साथ में गत हुआ है स्कूल में। ये सूचना पर प्रकरण दर्ज किया गया, दुष्कर्म का प्रकरण अज्ञात आरोपी को दर्ज किया गया। पुलिस तो मामले की जांच की बात कर रही है, लेकिन इस बच्ची का कसूरवार सिर्फ वो हैवान नहीं जिसने मासूम की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया। साथ ही ये पूरा स्कूल महकमा भी है, जिसमें बच्चों की हिफाजत को लेकर क्या इंतजाम है, इसकी कलई भी खुल गई। कैसे आखिर स्कूल के ही टॉयलेट में एक बच्ची के साथ हैवानियत का खेल खेला जाता रहा और किसी को पता तक नहीं चला। पुलिस भी स्कूल की कैंपस के टॉयलेट में बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की बात पर स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ करने की दिशा में काम कर रही है। घटना स्थल के बारे में बच्ची टॉयलेट जाना बता रही है, वहाँ पर उसके साथ स्कूल परिसर जानकारी ली गई है। स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ चल रही है। पुलिस अपना काम करने की बात कर रही है, स्कूल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या किसी ने उस मासूम के दर्द को महसूस करने की कोशिश की कि आखिर आने वाले दिनों में इस खौफनाक मंजर को वो भूलकर कैसे अपने आने वाले दिनों को काटेगी? और क्या कोई एक मां के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहा है, जिसके मासूम की मासूमियत से हुआ है खिलवाड़? शकील खान, जी मीडिया, देवास। देवास के एमजीएम स्कूल में 6 साल की मासूम के साथ गुरुवार को हुए दुष्कर्म को लेकर शुक्रवार को खूब बवाल हुआ। घटना के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ता एमजीएम स्कूल पहुंचे और वहां पर जमकर नारेबाजी हुई। एबीवीपी के कार्यकर्ता स्कूल को बंद करने की मांग पर अड़ गए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की।
वहीं इस इलाके में रहने वाली स्थानीय महिलाएं स्कूल के समर्थन में आगे आईं और स्कूल खुला रखने पर अड़ गईं। इस दौरान दोनों पक्षों में आपस में जमकर बहस हुई, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन स्कूल के अंदर छात्रा के दुष्कर्म की बात को बेबुनियाद बता रहा है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्ची स्कूल से सुरक्षित बाहर निकली। गुरुवार को 6 साल के मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया और इस दरिंदगी के खिलाफ पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 1:30 बजे बच्ची यहाँ से सुरक्षित गई है। हमने खुद ने लाइन से बच्चों को छोड़ते हैं, एलकेजी नर्सरी एलकेजी यूकेजी को 10 मिनट पहले उनकी छुट्टी होती है, बराबर वो लाइन से गई है। अगर कोई घटना होती तो वो इस तरह नहीं जा सकती थी। अभी तो ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है। स्कूल प्रशासन, स्कूल में पदस्थ सभी टीचर्स और वहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों से, छात्र छात्राओं से भी चर्चा की गई, जानकारी प्राप्त की गई, लेकिन अज्ञात आरोपियों के संबंध में कोई भी ऐसा साक्ष्य फिलहाल नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस की गिरफ्त में एक ऐसा आरोपी आया जिसने मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की कोशिश की। हालांकि ये पकड़ा तो गया सिर्फ एक केस में, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद दूसरी रिपोर्ट भी दर्ज हो गई। और ये सब हुआ उस स्कूल में जहां पर माता पिता बच्चों को कुछ अच्छा सीखने के लिए भेजते हैं। मासूम बच्चियों के दर्द की दास्तान को आप भी देखिए। एक शख्स, घिनौनी करतूत, मासूमों पर वहशी नजर, इंसानियत हुई शर्मसार। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक ऐसी वारदात का खुलासा हुआ जिसे सुनकर सबकी आंखों में खून उतर आया। लेकिन उस शख्स की आंखों से हया का पानी सूख चुका था। वो मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की फिराक में था, पर अब वो पहुंच चुका है अपनी सही जगह। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद हुआ एक और खुलासा। वो वहशीपन की हद पार करने की कोशिश हमेशा से करता आया है। भिलाई के सेक्टर 6 में एमजीएम स्कूल में नर्सरी की छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश हुई, लेकिन आरोपी सुनील कुमार गिरफ्तार कर लिया गया। मासूमों के लिए हैवानियत का खेल रचने वाला शख्स कानून के शिकंजे में है। लेकिन इसी दौरान एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। गिरफ्तार आरोपी सुनील कुमार के खिलाफ एक और परिवार ने अपनी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। यह मामला है 23 फरवरी का और रिपोर्ट लिखाई गई है भिलाई नगर थाने में। मासूम के परिवार वालों के मुताबिक बच्ची 23 फरवरी को परीक्षा देने गई थी, लेकिन इस दौरान जब वो बाहर गई तभी आरोपी सुनील ने उससे बेहद घिनौने तरीके से छेड़छाड़ की। मासूम बच्ची भाग निकली और स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी आया के जरिए उसने ये खबर परिवार वालों को दी। परिवार वालों ने स्कूल प्रबंधन से इस घटना की शिकायत भी की, लेकिन प्रबंधन ने शिकायत लेने की बजाय परिजनों को ही लौटा दिया। हम पहले पहुंचे थे वहीं एमजीएम स्कूल में सुबह 9 बजे 8:30 बजे, तो हमें वो प्रिंसिपल और वो सब कोई घुसने नहीं दे रहे थे और हमारे मतलब बात को सुने नहीं रहे थे। हमने उनको भी बताया कि आपके यहाँ ऐसी ऐसी हरकत हुई है हमारी बच्ची के साथ, हमें वो कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने स्टाफ को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ पुलिस थाने में फ़ोन किया और पुलिस वाले आए। हमने उनको भी बताया कि ऐसा ऐसा ये हरकत इन्होंने की है यहाँ पे इनके स्टाफ ने, है ना। तो पुलिस वाले उस स्टाफ को लेकर के आ गए और बोले कि हाँ आप भी थाने आ जाइए, इसकी एफआईआर लिखेंगे। प्रबंधन के रवैये से नाराज मासूम के परिवार वाले भिलाई नगर थाने पहुंचे और आरोपी सुनील के साथ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी इस केस में मुख्य आरोपी सुनील को बनाया, लेकिन स्कूल प्रबंधन के साजन थॉमस, प्रिंसिपल वी डेनियल और हेडमास्टर प्रतिभा होलकर को सह आरोपी बना लिया। एमजीएम स्कूल का मैनेजर जो एक वर्कर है जो साइड स्वीपर का काम करता है, वो पिछले 2-3 दिन से मेरी पोती के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। तो बच्ची क्या 2-3 दिन से अब नॉर्मल थी और कल मतलब उसने अपनी मम्मी को बताई और मम्मी ने उससे पूछी कि क्या हो गया बेटा, तुम मतलब इस टाइप का कर रहे हो। तो उसने बोली कि मम्मी कोई अंकल हैं वहाँ पे
जो मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी सुनील को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 3 दूसरे आरोपियों को जांच के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल सुनील के खिलाफ पहले ही 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने का केस दर्ज किया गया है। इस केस में अभी गुस्सा कम भी नहीं हुआ कि एक और रिपोर्ट दर्ज हो गई। निश्चित रूप से अटेम्प्ट टू रेप का एक घटना आया है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर स्टाफ है जो एमजीएम स्कूल का, उसके द्वारा घटित करना उस बच्ची के द्वारा बताया गया है। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें एफआईआर लेते हुए आरोपी जो है सुनील, उसकी गिरफ्तारी की गई है। सर, स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी कोई गलती है ये ऐसी? निश्चित रूप से प्रबंधन की गलती इसमें देखी जाएगी, और मैं तो यही प्रबंधन नहीं, बाकी सभी स्कूलों के प्रबंधन से मैं यह आशा करता हूँ और अनुरोध करता हूँ और उनको आदेशित भी करता हूँ कि जो उनका स्टाफ है और स्वयं जितने प्रबंधन की समिति हैं वो स्वयं भी ये देखें कि उनके स्टाफ का व्यवहार कैसा है। इस देश में बच्चियों को देवी का रूप मानकर पूजा की जाती है, लक्ष्मी का रूप मानकर उनके पैर छुए जाते हैं। लेकिन इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटनाएं देश की संस्कृति को भी तार तार कर देती हैं। भिलाई में हुई वारदात इंसानियत के नाम पर कलंक से ज्यादा हैवानियत का खेल है। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन यह हैवान मासूमों को निशाना बनाना कब छोड़ेंगे? आखिर ये देश कैसे अपनी संस्कृति की दुहाई देगा? विजय ठाकुर, जी मीडिया, दुर्ग। भिलाई एमजीएम स्कूल में मासूमों के साथ छेड़खानी के एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं। गुरुवार को छेड़खानी के 2 मामले सामने आए तो आज फिर इसी तरह का एक और मामला सामने आ गया। स्कूल के स्वीपर एस सुनील राव ने इन तीनों मासूमों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। भिलाई पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने स्कूल मैनेजमेंट के 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन इनमें से अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं किए जाने को लेकर कई संगठनों ने स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन संगठनों के नुमाइंदे स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए। स्कूल मैनेजमेंट का पुतला फूंकने के साथ ही इन संगठनों के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं भारी पुलिस बल को इन सबको देखते हुए वहां पर तैनात किया गया। एस सुनील के द्वारा गलत हरकत किया गया है, जिस पर से थाना भिलाई नगर में अपराध धारा 376/511 आईपीसी को पंजीबद्ध किया गया है और विचारणा की जा रही है। उनके जो जिनके खिलाफ में शिकायत की गई उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्राइमरी विंग की एक प्रतिभा होलकर करके इंचार्ज है, मैंने उनके पास जाकर घटना की जानकारी दी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया घटना से और अपनी आया को भी कह दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, आप ऐसा मत बोलिए, आपकी बच्ची झूठ बोल रही है करके, जिसके कारण मैं आज ये एफआईआर करवाया हूँ। तो भिलाई के एमजीएम स्कूल में छात्रों के साथ छात्राओं के साथ जाति को लेकर आम लोगों में गुस्सा है। एफआईआर दर्ज होने के कई घंटों के बाद स्कूल मैनेजमेंट के लोगों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इस स्कूल में पढ़ने वाले पीड़ितों के परिवार वालों ने दर्जन भर संगठनों के साथ धरना प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पीड़ितों के परिवार वालों पर जमकर लाठियां बरसाई। ये स्थिति है यहां पर, जिसमें कई छात्रों के परिवार वाले घायल हो गए। ये प्रदर्शनकारी पुलिस की कार्रवाई से बेहद नाराज दिखे, लेकिन सवाल उठता है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है वो अब तक आजाद है, लेकिन जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उन पर पुलिस डंडे बरसा रही है। तो क्या ये माना जाए कि इसमें कहीं न कहीं कोई रसूख की स्थिति काम कर रही है और रसूख का कोई दबाव है, जिसके चलते ये हालात दिख रहे हैं कि न्याय मांगने वालों को डंडे पड़ रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं खंडवा की, जहां पर 4 साल की मासूम की अस्मत से खिलवाड़ करने की पहले तो वो कोशिश करता है और नाकाम रहने पर बर्बरता से मासूम की पिटाई करता है, लेकिन उसकी हैवानियत की सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए, इस खौफ से उस बच्चे को जान से मारने के इरादे से उसने छत से फेंक दिया। और इस पूरी घटना से एक और सच जुड़ा है जो आपको और भी हैरान कर देगा, वो ये कि आरोपी नाबालिग है। ये खंडवा का जिला अस्पताल है, जहां चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। एक 4 साल की मासूम बच्ची की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। उसके सिर पर भी गहरा जख्म है। अफरा तफरी के माहौल के बाद हम आपको इसकी वजह भी बताते हैं। दरअसल 4 साल की मासूम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जंग लड़ रही है और उसे इस हालात में पहुंचाने वाला भी एक नाबालिग ही है जो उसके पड़ोस में रहता है।
नाबालिग पड़ोसी ने मासूम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने मासूम के साथ छेड़छाड़ किया और दुष्कर्म की भी कोशिश की। नाबालिग ने अपने मंसूबों को सफल करने के लिए मासूम बच्ची को बड़ी ही बेदर्दी से पीटा भी, लेकिन उसे जब यह एहसास हुआ कि ये सच अगर सबके सामने आ गया तो उसके साथ क्या होगा, फिर नाबालिग आरोपी ने मासूम बच्ची को जान से मारने के इरादे से छत से नीचे फेंक दिया। इस बीच बच्ची के घर वाले बच्ची को तलाशते हुए नाबालिग के घर के पास पहुंचते हैं और बच्ची को लहूलुहान देख उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। जिसके घर पे चप्पल थी उससे पूछा हमने 2-3 बार कि तेरे घर आई है क्या, तेरे घर आई है क्या, तो वो मना कर गया, बोले कि नहीं मेरे घर नहीं आई। वो फिर चप्पल उसके यहाँ वहाँ दिखी तो हमको थोड़ा डाउट हुआ कि नहीं वो वहाँ है शायद। फिर हमने 2-3 बार उसके घर के अंदर देखा भी पर मिली नहीं, और फिर बाद में उसी के घर में से निकली, उसने ऊपर छत पे से फेंक दिया था उसको। घटना खंडवा के गणेश नगर इलाके की है। इस खबर के बाद इलाके में खलबली मची हुई है। नाबालिग आरोपी की उम्र भी 14 साल की है, जो पुलिस की हिरासत में है। को जो है कोई देख लेगा या बता देगी तो उसकी हत्या का प्रयास किया और उसको नीचे छत से नीचे फेंक दिया। बच्ची बेहोशी की हालत में है और उसको इंदौर रेफर किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ रखा है और आगे की तफ्तीश में जुट चुकी है, लेकिन पीड़ित बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसे अब डॉक्टरों की टीम ने बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या सिस्टम को हमेशा सवालों में घिरा रहना ही पसंद है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर से सिस्टम का जो नकारापन है वो सामने आया है। मामला इंदौर के नामे वाई अस्पताल का है, जहां पर एक नवजात जो महज चंद घंटों पहले ही जन्मा था, एक नवजात जिसे शायद उसकी मां अभी ठीक से निहार भी नहीं पाई थी, एक नवजात जिसे एक पिता अपनी गोद में लेकर गले लगाने को बेकरार था, उसे उसके जन्म के चंद घंटों बाद अस्पताल के वार्ड से चोरी कर लिया गया और अस्पताल प्रबंधन इस बात की भनक तक उसको नहीं लग पाती। अब जांच की बात कही जा रही है। ये इंदौर का MY अस्पताल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अस्पताल में इस कदर हंगामा क्यों बरपा है, तो इस पूरे मामले को जानने के बाद आप भी अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली से निराश हो जाएंगे। रतलाम के रहने वाले प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर इंदौर के MY अस्पताल में बच्चे की डिलीवरी के लिए आते हैं। गुरुवार की रात 3:30 बजे प्रकाश की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म भी दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उस बच्ची की अस्पताल से चोरी हो जाती है, जिसके बाद से अस्पताल में लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दूसरी तरफ बच्चे का पिता प्रकाश कह रहा है कि बच्चे के जन्म के बाद से उसे वार्ड से बाहर कर दिया गया। तो कौन ले गया, क्या ले गया, आपको किसने मालूम नहीं है? बाहर निकाल लिया तो कहाँ मालूम पड़ेगा? तो बच्चा कहाँ पे था? अंदर था। बच्चा वार्ड में। हाँ। क्या बोल के आपको बाहर निकाला? बाहर निकला, सब बाहर। एक पिता अपने नवजात बच्चे के गुम होने की घटना से बदहवास सा हो पड़ा है और दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन की बदइंतजामी की इंतहा देखने को मिल रही है। प्रकाश के पिता और नवजात के दादा ने जो बातें कैमरे के सामने रखी, उससे तो यही लग रहा है कि अस्पताल प्रशासन अपनी गलती को छुपाने के लिए हर संभव कोशिश में लगा है। प्रकाश के पिता का कहना है कि बच्चे के गुम होने की शिकायत के बाद अस्पताल प्रबंधन उल्टे उन्हें ही कह रहा है कि हमने बच्चे को उनको दे दिया था। ये बोल रहे थे दे दिया, हमारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में दे दिया, हमारे हाथ में। तो बच्चा आपको नहीं दिया? नहीं दिया हमको। ये किसके पास में था तब बच्चा जो आपको निकाला? आनंद पास में था, बेंजी के साथ। बेंजी के पास में? हाँ। नर्स के पास में? हाँ, नर्स के पास। हंगामे और बच्चे के गायब होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और पुलिस MY अस्पताल पहुंचकर तफ्तीश में जुटती है। CCTV कैमरे को खंगालने के बाद पुलिस ने नवजात की नानी को बुलाकर पूछताछ की तो पता चला कि एक महिला ने बच्चे को वार्ड में आकर अपनी गोद में ले लिया और कहा कि वो बच्चे को सुई दिलवाने जा रही है। हालांकि बच्चे की नानी ने कुछ दूर तक उस औरत का पीछा भी किया, लेकिन फिर वो वापस आ गई। CCTV की इस तस्वीर से भी इस बात की तस्दीक हो रही है। फुटेज में देखा तो बच्चे की नानी जो जिसको ले जा रही है वो लेडीज, उसके पीछे पीछे उसकी नानी भी जा रही है वहाँ चढ़ाव तक, फिर ऊपर उतरी। अभी आपने उसको CCTV फुटेज भी दिखाया, उसका क्या कहना था? नहीं, उसको कह रहा कि वो सुई दिलाना ले जा रही है, मतलब इंजेक्शन उसने सामने वाले ने बोला उसकी नानी को।
ये बच्चे कहाँ ले जा रहे थे? सुई दिलाने ले गए, मतलब इंजेक्शन लगाते बच्चों को, इसलिए। तो बच्चा चोरी गया? हाँ, चोरी गया। हाँ, वो बोले मेरे को दे दो कि सुई लगा के अभी लाऊं, पीछे पीछे जमा तक। पुलिस अब इसे बच्चा चोरी का मामला बता रही है, लेकिन सवालों के घेरे में अस्पताल प्रबंधन है कि आखिर उनकी ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी बदइंतजामी है जिसमें नवजात की सुरक्षा का कोई इंतजाम तक नहीं, और कैसे कोई भी वार्ड में घुसकर बच्चे को आसानी से लेकर बाहर चला गया। सवालों से घिरे एमवाय अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किसी भी सवाल का जवाब तो साफ साफ नहीं मिला, लेकिन अपनी गलती को छुपाते हुए ये बार बार कहा कि मामले की जांच चल रही है। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था डिलीवरी के बाद में, और उसका बच्चा कोई महिला ले गई है, और इसके लिए हम लोग ने CCTV फुटेज निकाल रहे हैं, देख रहे हैं। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, और थाना प्रभारी जो संयोगी तगंज है उनको बोला है कि FIR भी करें इसकी। सब लोगों को जो मैंने तो नहीं देखा है उसको कोई महिला कौन सी थी, बट वहाँ के स्टाफ को बुला के दिखवा रहे हैं। पूरा अवलोकन होने के बाद आपको बताएं। पुलिस और अस्पताल तफ्तीश की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है जो हम सबसे जुड़ा है कि मध्य प्रदेश में किस कदर बच्चा चोरी की वारदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों मानव तस्करी का गढ़ मध्य प्रदेश बनता जा रहा है, और प्रशासन इस पूरे मामले में लाचार और बेबस दिख रहा है। इंदौर से शरद व्यास, जी मीडिया। डिटेक्टिव में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।